तो पॉलिटी के रिवीजन क्लास में आज हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे, सीवीसी और सीबीआई को। तो स्टार्ट करते हैं सीवीसी से फर्स्ट। तो सीवीसी का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कौन कौन इसके अपॉइंटिंग बॉडी है, कब बना, किसके रिकमेंडेशन से बना और इसका फंक्शन क्या है और उनका टेन्योर क्या है। तो ये सब बेसिक चीज हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये सबसे पहले कब बना? एस्टैब्लिश इन 1964। ठीक है। तो ये जब 1964 में बना तो ये एक रिकमेंडेशन बॉडी के थ्रू बना था। तो सीबीसी का जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि बहुत सारा करप्शन होने लग गया था, तो उसके देखने के लिए एक बॉडी बनाया गया था जो भी करप्शन है उसको बेसिकली डील करेगी। तो ये एक किसकी कमेटी के अंदर में बना गया था? तो सांता नाम कमेटी। ठीक है। अब ये जब 1964 में बना था तो इसको ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी था। फिर आते हैं 2003 में इनको क्या हुआ? स्टैट्यूटरी स्टेटस में गया, मतलब ये स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया। कैसे बना? तो बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये हो गया। अब ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया कि ये किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, तो सीबीसी क्या होता है? वर्क्स एज इंडिपेंडेंट बॉडी, स्वतंत्र बॉडी की तरह ये काम करता है और ये किसी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के अंदर में नहीं आता है। नॉट controlled by any ministry / department। और ये क्या है? ओनली किसको सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है? ओनली रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी डिपार्टमेंट। अब इस सीवीसी में, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में, कितने लोग हो सकते हैं? तो एक चीफ विजिलेंस कमीशन होंगे जो चेयरपर्सन है और दो अदर विजिलेंस कमीशन होंगे, नॉट मोर देन 2। तो अगर इस सीबीसी के बारे में बोले तो सीबीसी क्या है? एक मल्टी मेंबर बॉडी है जिसमें कौन होंगे? एक चेयरपर्सन और नॉट मोर देन 2 विजिलेंस कमीशनर।
इसके अपॉइंटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो ये किनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। लेकिन इनको एक रिकमेंडेशन देगा, तो वो रिकमेंडेशन किसके द्वारा दिया जाता है? तीन मेंबर बॉडी का 3 मेंबर बॉडी। तो उसमें कौन कौन होंगे? पहला प्राइम मिनिस्टर, दूसरा लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा, उसको लिख देते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा। और तीसरा मेंबर बॉडी कौन होते हैं? यूनियन होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर। तो ये सारे इनके अपॉइंटमेंट के बारे में एक बेसिक आइडिया हो गया। अब इनकी टेन्योर के बारे में बात करते हैं। तो इनका टेन्योर 4 साल, नहीं तो इनके 65 इयर्स के एज तक, जो पहले आ जाए। अब इसके बारे में एक और पॉइंट है कि क्या ये फर्दर रीअपॉइंटमेंट हो सकता है या किसी और पोस्ट में जा सकते हैं। तो नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट, मतलब ये दोबारा किसी और चीज में एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। अब इनकी सैलरीज के बारे में बात करते हैं कि इनके सैलरीज कितने होते हैं। जस्ट एक हल्का सा आइडिया ले लेते हैं कि इनके सैलरी भी जो है ना, चेयरपर्सन के, यूपीएससी के चेयरपर्सन के सैलरी के बराबर होता है। तो सिमिलर टू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। अब ये सारे इनके बेसिक पॉइंट हो गए। अब अगर इसके बारे में पूछे क्या कि जुरिस्डिक्शन क्या है, अब इसके जुरिस्डिक्शन के बारे में देखते हैं। तो क्या होगा कि जो भी मतलब ग्रुप ए ऑफिसर होंगे, अगर आइडिया लेना है तो ग्रुप ए ऑफिसर या आरबीआई में मतलब एक रैंक, जैसे आरबीआई में ग्रुप डी तक होता है, उनसे ऊपर के जो भी पोस्ट होते हैं उनके अंदर में आएगा। फिर नाबार्ड को चेक करता है, फिर सिडबी को चेक करता है। तो ये सारे इनके लिख लेते हैं, ये सब इनके कर सकते हैं जुरिस्डिक्शन में आते हैं। तो ऑल इंडिया सर्विसेज
ग्रेड डी से जो वैभव होंगे वो आरबीआई में, वो इनके रेंज में आते हैं। फिर नाबार्ड या सिडबी, ये सब इनके ऑफिस न्यू दिल्ली में है। अब इनके एक और चीज के बारे में पढ़ते हैं, लिमिटेशन, कि एक पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट है बेसिकली। ये क्या है, ये एक एडवाइजरी बॉडी है। इसका मतलब क्या है एडवाइजरी बॉडी का, कि ये किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल भी जो होंगे उनके अगेंस्ट में ये क्रिमिनल केस इनिशिएट नहीं कर सकते हैं। तो विच हैज नो पावर टू रजिस्टर criminal case against any गवर्नमेंट ऑफिशियल, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल के अगेंस्ट में नहीं ले सकते। ये किनको रेफर कर देंगे, ये डायरेक्ट करेंगे किनको, सीबीआई को। किस लिए, टू इनिशिएट द इंक्वायरीज। तो ये सारे पॉइंट सीवीसी के लिए इंपॉर्टेंट थे। तो सीवीसी के बाद अब हम लोग सीबीआई को क्विकली देख लेते हैं। सीबीआई का फुल फॉर्म क्या हो गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो जब ये बॉडी बनी थी तो इसको भी रिकमेंडेटरी बॉडी किनके द्वारा बनाया गया था, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ किनकी रिकमेंडेशन बनाया गया था, रिकमेंडेशन ऑफ सांथानाम कमिटी। अब जब ये बॉडी बनी थी तो स्टार्टिंग में सबसे पहले इसका मतलब है कि ये कब बना था, सेटअप इन 1963, और ये उस समय किसके अंदर में आती थी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, जो बाद में चेंज होके किसके अंदर में आने लग गया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर में। ये इसको क्या कर दिया, ट्रांसफर किसमें कर दिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। ये इंपॉर्टेंट है। अब ये पढ़ते हैं कि क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो नहीं। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नहीं। क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, नहीं। तो ये क्या है, सीबीआई इज नॉट अ
स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉट इवन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में बताया ही नहीं गया था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो है ही नहीं। अब इनको अपॉइंटमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि ये अपॉइंट कैसे होता है। तो इसमें क्या होता है, एक सबसे पहले एक ये होंगे डायरेक्ट हेड। सीबीआई कैसे होता है, सीबीआई हेडेड बाय डायरेक्टर, उसके साथ एडिशनल डायरेक्टर या स्पेशल डायरेक्टर होता है। तो ये क्या होता है, सीबीआई अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जब सीबीआई बोल रहे हैं इसका मतलब है कि डायरेक्टर ऑफ सीबीआई बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये सीबीआई क्या है, हेडेड बाय किसके द्वारा होता है, डायरेक्टर के। इनके अंदर में होंगे एडिशनल डायरेक्टर या स्पेशल डायरेक्टर। तो अब जो है ना, इनको कौन अपॉइंट करता है, किन के रिकमेंडेशन में होता है, तो ये इनके जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर ऑफ सीबीआई अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जब ये अपॉइंट हो रहा है तो इनको एक रिकमेंडेशन दिया जा रहा होगा, तो वो रिकमेंडेशन किन के द्वारा दिया जाता है, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ थ्री मेंबर बॉडी। और उस 3 मेंबर बॉडी में कौन कौन होंगे, तो प्राइम मिनिस्टर जो कि चेयरपर्सन है, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा, और तीसरा कौन होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सर्विंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये सारे पॉइंट सीबीआई के इम्पोर्टेंट है। बाकी इनके ऑफिस 2 साल के लिए जो है, और इसका एकेडमी कहाँ पर है, गाजियाबाद में। तो इतने सारे पॉइंट सीवीसी और सीबीआई के लिए इम्पोर्टेंट